ये जो एक लाइमलाइट में आने का काम हुआ, ट्विस्ट आता है कि ऐसा जिंदगी में व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन द सेंटर स्टेज ऑफ दैट लाइमलाइट, तो ये जब हुआ क्या क्या चीजें जिंदगी में बदली? एक चीज़ बदली है, वो है कि मेरे को बहुत सारे आ रहे हैं, मेरे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों के मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो ये एक बदलाव आया है। मैं माधुरी दीक्षित जी ने जब डाला तो मैं खुश हुआ था, तो पहली रील थी जिसमें मेरे को खुशी मिली थी। आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है, मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। भाई आजकल सोशल मीडिया पे जहां आप देखो बात कल रात की हो रही है, बात एक चोर की हो रही है, और बड़ी खुशी खुशी लोग चोर का वेलकम कर रहे हैं। हमने कभी देखा नहीं है चोर से इतना प्यार करते हुए लोगों को। तो ये जादू किसका है, किसकी आवाज़ का है, किसके म्यूज़िक का है, जिसकी दुनिया दीवानी हो गई है? करोड़ों लोग रील्स बना रहे हैं। एक ट्रेंड, कल रात मेरे घर आया एक चोर। तो हमने कहा क्यों ना भाई उस बंदे को पकड़ के ले आओ जिसने चोर को इतना पॉपुलर कर दिया है। तो हमारे साथ है सिंगर जुस्ट, या मैं कहूँ सुपर वायरल सिंगर जुस्ट। हाउ आर यू डूइंग? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। तो पहले तो भाई कमाल हो रहा है आजकल जुस्ट, जहाँ देखो जिस प्लेटफॉर्म पे देखो आप, मतलब कंटेंट देखना स्टार्ट करो और एवरी सेकंड रील कि कल रात मेरे घर आया एक चोर। आपका गाना इतना पसंद किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसी गाने की कहानी हो जाए। चोर कैसे आया दिमाग में और दिल में? तो रीमा जी, चोर की ना एक पूरी कहानी है और वो मेरी एक पूरी कहानी से जुड़ी हुई है। योर लाइफ जर्नी। मैं एक्चुअली बड़ा कॉन्शियस हूँ उस चीज़ को लेके कि ना मेरी जो इच्छाएं है, जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ और जिस तरह के आर्टिस्ट मेरे को पसंद है, मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा आर्ट ना बहुत सालों तक सर्वाइव करे। मतलब मैं चाहता हूँ कि वो 500,000 साल तक ज़िंदा रह सके मेरा आर्ट, और ये मैं उस इंटेंशन के साथ अपने काम में बहुत एफर्ट लगाता हूँ और बहुत दिल से काम करता हूँ। तो जब मैं वो अवेयरनेस रखता हूँ तो इसलिए मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना कि मैं अपने गानों को अपना मतलब ना लूँ। क्योंकि अभी भी आप अगर देखेंगे, जिस तरह से लोग देखेंगे, बड़ी बड़ी डिस्कशंस कर रहे हैं लोग यूट्यूब सेक्शन में, 50 से 100 इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह की है लोगों की। ये चोर का मतलब ये है, ये कहना चाहता है इंसान। People are trying to get deeply philosophical on your song. I mean, people are अलग-अलग ही उनका इंटरप्रिटेशन चल रहा people है। are interpreting the way they want to interpret। और उसमें बहुत सारी कई ऐसी रील्स भी है जिसमें लोग इंटेलेक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि चोर का मतलब ये है, फिर चोर का मतलब वो है। और मैं आपको अगर दिल से बताऊं तो ये मेरी हमेशा से, मेरे को लग रहा था कि ऐसा होगा। ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं है कि When you wrote that song, when I was, because I did not just write it and release it, I lived that journey of staying with that song and then releasing it. It took me a long time, क्योंकि मैंने परफॉर्म भी करता था पहले अच्छा, जगहों पे जाके, सड़कों पे भी परफॉर्म किया है, हाँ। पहाड़ों में। पर मेरे को थ्रू आउट से पता था कि ये गाना लोग अलग अलग तरह से परसीव करेंगे। तो जब मैं वो अवेयरनेस रखता हूँ, इसलिए मेरे लिए दुगना ज़रूरी हो जाता है ये उसको अपनी परिभाषा ना देना। क्योंकि जहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं इसका क्रिएटर हूँ, मेरा ही नाम जुड़ा हुआ है, मैंने ही बनाया गाना, वही सत्य है। नहीं, जब मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये सोच के बनाया था या फिर मेरे लिए गाने का ये मतलब है, तो फिर वो गाना उतना छोटा हो जाता है। और वो मैं लिमिट नहीं करना चाहता गाने को, क्योंकि गाने एक, मैं किसी भी आर्ट पीस को या गाने को एक जिंदा एक एंटिटी की तरह देखता हूँ जो अपनी डेस्टिनी खुद ढूंढता है। पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि ये गाने में मेरे साथ ही जब मैंने लिखा था और आज उसके मतलब ही बदले हैं। जैसे मैं इवॉल्व किया हूँ, मेरे लिए वो गाना जो मैंने खुद लिखा उसका मतलब बदला है। तो मेरे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि जो इंसान उसको सुन रहा है आज, उसके लिए शायद इसका मतलब एक होगा, और मे भी कुछ महीनों बाद जिस पड़ाव पर वो ज़िंदगी में होंगे, जिस जगह पे वो अपनी ज़िंदगी में होंगे, उस टाइम पर उसका मतलब उनके लिए कुछ और होगा। ओके, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। चलिए, इस बीच हमारी कॉफी भी आ गई है, बस थैंक यू कुछ सो मच लम्हों को चुराने के लिए। मैं पीते तो बात कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, लेकिन फिर भी क्योंकि गाना इतना ज़बरदस्त पॉपुलर हो रहा है तो हम एक बुनियादी कहानी तो जानना ही चाहेंगे कि किस स्टेट ऑफ माइंड में थे आप जब आपने ये गाना लिखा, बिकॉज ये ज़िंदगी की फ़िलॉसफी ज़्यादा लग रहा है सिर्फ एक गाने से। इट हैज़ मच डीपर मीनिंग। मैं आपको इतना डीप क्या तो था नहीं उस वक्त जाऊंगा, state of mind? वो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा ऊपर का आइडिया दे सकता हूँ कि मैं म्यूज़िक करता नहीं था, म्यूज़िक मेरे को आता नहीं था। और मैं पहले सीए करी मैंने, जैसे आप हमारे बात कर रहे थे, मैं डिग्री करी और मैं फिल्म बनाने निकल गया। सीए करके फिल्म बनाने हाँ, निकल मैं गए बॉम्बे निकल गया फिल्म बनाने, और मैं बचपन से कविताएं लिखता था। अच्छा। मेरे को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। मेरी अखबारों में स्कूल में जैसे पोएम है वो छप जाती थी। दिल्ली से हैं आप? दिल्ली से हूँ मैं। अच्छा। मेरी पोएम्स वगैरह छप जाती थी। फिर मेरे को लगता था कि, और मैं कभी प्ले लिख लिया, नाटक लिख लिया, कॉलेज में नाटक लिख लिया, नाटक थिएटर कर लिया, संगीत कहीं भी नहीं था दिमाग में। फिर मैं मुंबई चला गया सीए करते ही कि मैं फिल्में बनाऊंगा, और फिर मैंने एक आध फिल्म पे असिस्ट किया, मैंने काम किया, मैं थोड़े से फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स भी जीता एज डायरेक्टर एक आध शॉर्ट फिल्म के लिए। तो मेरे को लगा मेरे को ना 1 साल मैं कुछ नहीं करूँगा जीवन में। मेरे को लगा मैं 1 साल कुछ नहीं करूँगा, अपनी ज़िंदगी बदलूँगा। ब्रेक और मैं ज़िंदगी अपनी बदलना चाहता, परिवर्तन करना चाह रहा था अपनी ज़िंदगी में, कि मैं काफ़ी कह सकते हैं कि मैंने बहुत सारा अपने अंदर जाना शुरू कर दिया। बहुत मेडिटेशन करता था मैं उस दौरान, बहुत एक्सरसाइज। ग्रेजुअल या शुरू से ही आप मतलब मेडिटेशन करते थे, और इसलिए आपका जो संगीत है वो इतना सोलफुल है, इतना डीप है? वो तो वाज इट फ्रॉम ऑलवेज? जो ज़िंदगी के बुनियादी सवाल हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं, ये क्या है, ये हो क्या रहा है, ये जब से मैं पैदा हूँ मेरे को तब से मेरे को ये सवाल मिले। ये आपकी कविताओं में भी होगा। कैसी कविताएं आप लिखते थे? थोड़ी अपनी कविता बताइए हमें। कविता हर तरह, ऐसा कोई कविता नहीं है कि मैं इस तरह की कविता लिखता हूँ जो मेरा उस क्षण का सत्य है, मैं वो जैसे लिखता हूँ। कि हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे को ये याद है, आपको मैं एकदम कंप्लीट ऑपोजिट देता हूँ गाना। आप मेरे से फिलॉसफी एक्सपेक्ट करें वो मैं अगली में दे दूंगा, लेकिन जो मेरी पहली कविता जो मेरे को याद है, चलिए ठीक है जो जैसे मेरे को, जो मेरे फाउंडेशन ब्लॉक है, मेरे को याद है मेरी ताई जी ने, मैं तीसरी क्लास में हूँ, उन्होंने एक कॉपी मेरे को गिफ्ट करी थी कि तू बड़ी अच्छी पोएम लिखता है, तू कविताएं लिखा कर, तो इस पे लिखा कर। तो मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कुछ लिख। तो मैं कछुआ खरगोश की कहानी होती थी, मैंने पूरी कहानी को कविता में उतारा था। तो उसकी मेरे को लाइन याद है कि खरगोश ने खाया जमकर खोया, फिर मस्ती में वो घंटों सोया। इस तरह का मैंने पूरी कहानी को कविता में उतारा था। तो मैं बोलूँ कि वहाँ से आया हूँ मैं। तो फिलॉसफी वगैरह तो ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है, जो अंदर से भाव आ रहा है वो प्रकट करना है जिंदगी को लेकर के, जो किसी चीज़ को भी समझ में किसी चीज़ को भी नहीं। हाँ, अगर कॉफ़ी के बारे में लिखने का मन करेगा तो कॉफ़ी के बारे में लिखूंगा। ऐसा कुछ मेरे को किसी चीज़ में झगड़ा नहीं हुआ कि मेरे को इस चीज़ के बारे में लिखना है, फिर फिलॉसफी के बारे में लिखना। मतलब एक आपके अंदर एक मंक भी है, एक नोमैड भी है, सब कुछ आप साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट आया आपकी ज़िंदगी में, ये कमाल का। अच्छा, आपके नाम को लेकर के भी बड़ी बातें हैं कि क्या ये पेन नेम है, व्हाट्स द रियल नेम। तो ये जो जुस्त है, क्या ये जुस्तजू वाला जुस्त है या फिर कुछ और जुस्तजू है? कहानी क्या है इस नाम के पीछे, ये बताइए आप। जरूर कहानी सुनाऊंगा आपको। पर उससे पहले मैं एक जो आपने बुनियादी सवाल पूछा कि ये रियल नेम है कि क्या है, पेन नेम, व्हिच मेरा अपीयर्स लाइक अ कि मैं बोल रहा हूँ कि रियल क्या है दुनिया में। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या रियल है, रियलिटी है क्या? सबसे बुनियादी सवाल मेरा वो है। मेरे लिए जो मैंने रियल माना वो रियल है। तो मेरे लिए जुस्त जो है वो उतना ही रियल है जितना कि बाहर एक सूरज निकल रहा है, उतनी ही रियल है जितनी कि मिट्टी उपज रही है। तो मेरे लिए जुस्त इज एज रियल कैन बी। तो और दूसरी चीज़ जुस्त है वो मैंने बताया कि मैं रात को, मैं जब अपने ऊपर काम कर रहा था बहुत सारा, तो अचानक से मैं एक रात को उठा, अचानक से महीने बीत गए अपने ऊपर काम करते हुए, मैं सो रहा था, अचानक से उठा ऐसे, और मैंने बोला मैं संगीत के लिए पैदा हुआ। उसका कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि मेरे को संगीत बजाना नहीं आता था। और आप जॉब कर रहे थे उस वक्त? नहीं, उस टाइम में मैं 1 साल कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जॉब छोड़, मैंने फिल्मों में बहुत अच्छा काम पे आ गया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो किया था। एक होता है कि किसी काम में मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया था एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म में। तो किसी काम में आप पहुंचते हैं तो उस टाइम के काम में आपको 6-7 साल लग जाते हैं मुंबई जैसी जगह पे। मैं 1.5-2 साल में वहाँ पे पहुँच गया था, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था। जो भी मैं काम करता हूँ ज़िंदगी में, उसमें
अगर नहीं करना तो नहीं करता, फिर 2 महीने 4 महीने मेरे को कोई हिला भी नहीं सकता बिस्तर से। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ 5 दिन भी कर रहा हूँ तो फिर मैं अपना 500% करना है तो दिल से करना है, वरना नहीं करना। वरना नहीं करना, बीच वाला कोई काम नहीं, कोसा कोई काम नहीं। तो पूरी गरमाइश के साथ पूरी दिल लगा के काम करता हूँ। तो वापस मैं अगर कहानी पे आऊँ तो मैं रात को उठा ऐसे उस दौरान में, और मेरे को लगा कि मैं संगीत के लिए पैदा हूँ और मेरा नाम जुस्त है। और जुस्त नाम का कोई मतलब नहीं है। जुस्त नाम एक तरह के एक नया बीज है दुनिया में जो प्रकट हुआ है। तो जुस्त ना कि कोई संस्कृत शब्द है, ना उर्दू शब्द है, ना हिंदी शब्द है। ये किसी भाषा में शब्द नहीं है, ये शब्द ही मैंने बनाया, उसका मतलब भी मैंने खुद बनाया है। क्या मतलब है उसका? मेरे लिए मतलब है इट्स अ स्टेट ऑफ लव एंड एनर्जी। क्या बात है। तो चलिए, नाम का मतलब तो आपने समझ ही लिया है, स्टेट ऑफ लव एंड एनर्जी। ग्रेट। And that energy is very contagious because we can feel that just in your thoughts, in your words, we can relate with that. I think that speaks more about you than me. क्योंकि अगर आपको फील हो रही है तो it's you. मेरे को लगता है जो भी कोई फील करता है it's about their energy. अगर किसी को कोई पॉजिटिव फील करता है तो जो रिसीव कर रहा है उसके अंदर एक इनहेरेंट पॉजिटिविटी होगी, तभी वो दूसरे की पॉजिटिविटी फील कर सकता है। अच्छा, जो अभी जैसे गाना इतना वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे माधुरी दीक्षित से लेकर के तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, हम देख रहे हैं लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टार्स, सेलिब्रिटी, सो मेनी पीपल, हर कोई रील बनाना चाह रहा है आपके गाने में बना। अच्छा, ये जो एक कहते हैं कि ठीक है आप अच्छा कर रहे थे, मुंबई में सारी चीज़ें थी, लेकिन ये जो एक लाइमलाइट में आने का काम हुआ, ट्विस्ट आता है कैसा जिंदगी में, व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन द सेंटर स्टेज ऑफ दैट लाइमलाइट। तो ये जब हुआ, क्या क्या चीजें जिंदगी में बदली जब आपको पता चला अरे यार माधुरी भी रील बना रही है, जुस्त के गाने पर फलाना सेलेब और एक्टर भी बना रहा है, क्या बदला उसके बाद जिंदगी में? मतलब क्या चल क्या रहा है उसके बाद, चोर आने के बाद घर में? मैं एक चीज बदली है, वो है कि मेरे को बहुत सारे आ रहे हैं मेरे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों की मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो ये एक बदलाव आया है। पर उसके बाद अगर मैं अंदरूनी बदलाव की बात करूँ तो मैं एज अ पर्सन, एटलीस्ट अभी तक मेरा जो जिंदगी देखने का नजरिया है वो काफी ज्यादा न्यूट्रल भाव से है और जेन्युइनली, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। So this success, this limelight hasn't changed you? नहीं, मैं ऐसे को बैठ के hasn't affected you at all? नहीं रहा रे, देखा कि क्या कर दिया। एक खुशी तो मिलती है ना, खुशी है, लेकिन you're enjoying, you're celebrating that moment ना, with so many singers are waiting since so long कि यार वही सक्सेस ही तो नहीं मिल रही है, मेहनत सब कर रहे हैं। मेरे को बाकियों का तो पता नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी का आपको सत्य बता सकता हूँ। तो मेरे लिए जो मैं खुश हूँ, लेकिन एक होता है कि मतलब tilting towards happiness, just like calm and tilting towards happiness। मैं खुश हूँ, enjoying the moment, nothing more than that। मैं just हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व। जब मैं माधुरी दीक्षित जी ने जब डाला तो मैं खुश हुआ था। तो पहली रील थी जिसमें मेरे को खुशी मिली थी, क्योंकि उससे पहले भी बहुत लोगों ने डाला था। मैं खुश सब में हूँ, क्योंकि इतने एक तो बड़े लोग हैं, उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, वो लोगों तक गाना पहुँचा रहे हैं। कॉफी ना ठंडी हो जाए। हाँ जी, तो वो मेरे लिए काफी एक तरह के सेटिस्फाइंग थी, क्योंकि मैंने इस गाने की मार्केटिंग पे या किसी चीज पे 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। अच्छा। और ये बड़ा, पर वीडियो बड़ी अच्छी है। वीडियो शूट करने का आइडिया कैसे आया? वीडियो शूट करने का था कि मैं फिल्म मेकिंग से आता हूँ, जैसे मैंने बताया, तो मेरे लिए अपने गानों के लिए एक विजुअल हमेशा एक फीलिंग है। मेरे लिए विजुअल इज पार्ट ऑफ द सॉन्ग। तो और मेरे को काफी एक था भाव कि इस तरह का मेरे को एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। तो जो इनके जिन्होंने शूट किया, प्रिंस शाह करके एक डायरेक्टर है, बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है, बहुत उन्होंने अच्छी डॉक्यूमेंटरीज वगैरह बनाई है। नील जैन ने इसको शूट किया। मतलब वो बड़ा वो जो निर्विकार भाव आपको चाहिए रहता है ना ऐसे गानों के साथ, जो आपको बड़ा, जब आप देखते हैं उन गानों को तो दैट टेक्स यू इन अ वेरी डीप जर्नी, वो ये गाना देख करके आपको समझ आता है। सो आई मस्ट से दैट पिक्चराइजेशन, डायरेक्शन इज वेरी ब्यूटीफुल ऑफ दिस सॉन्ग। या बहुत बढ़िया। लाइक उन जिन्होंने भी काम किया, पुष्कर बत्रा, उन्होंने प्रोडक्शन करी, तो जितने लोग भी थे इसमें इन्वॉल्व, उन्होंने पूरा दिल दिया है। और मैं काफ़ी ज़्यादा घुसने वाला हूँ हर चीज़ में, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे वो उसकी कलर ग्रेडिंग हो। मेरी ओपिनियन बहुत ज़्यादा रहती है कि मेरे को, क्योंकि मैं जिया हूँ उस गाने के साथ, तो मैं सबको बता रहा था कि मेरे को ये फील करना है। और जहाँ पे हमने शूट किया बनारस में, वो आपको वीडियो देख के ऐसे नहीं पता चलता कि ये बनारस है, क्योंकि हमने बनारस वाली वो साइड कभी भी नहीं दिखाई, घाट वगैरह मणिकर्णिका एंड ऑल वो सब नहीं दिखाई मेरे लिए, क्योंकि बनारस का उस जगह की ना कुछ है वहाँ पर, वाइब आपने कैच, मेरे को महसूस होता है कुछ वहाँ पर। Yes, it is, of course. मतलब जब भी मैं गया हूँ बनारस में कुछ है,
काशी में कुछ है मेरा, हाँ, अगर बनारस भी नहीं बोला मेरे को, definitely। मैंने अपनी टीम को यही बोला था कि यार मेरे को बनारस शूट नहीं करना, तो काशी शूट करना है। तो थोड़ा एक मूल भाव का फर्क है। तो काशी की जो एनर्जी है उस जगह की, वो ना कुछ है, और बस इच्छा ये थी कि वो एनर्जी किसी तरह से विजुअल में ट्रांसलेट हो जाए। अब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है उसमें, कुछ तो हुआ है, डेफिनेटली बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल। जो और अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तक आना और उसके बाद अब इस मुकाम तक पहुँचना, और सेकेंडली कि क्योंकि अब इस गाने को लेकर के इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है तो डिमांड भी बढ़ गई होगी आपके पास। क्या बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और उनका कोलैबोरेशन के लिए या फिर राइट्स के लिए कॉल आ रहा होगा, तो क्या फैसला लेने वाले हैं उस पर आप? अभी तो मैं आराम करने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल लॉजिक के विपरीत जाके बात कर रहा हूँ। मेरे पास अभी बहुत लोगों के ऑफर है और मेरे को किसी से कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी को प्रूव करना है कुछ अगेंस्ट, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इंस्टिंक्ट पे जीते आया हूँ, अपने एक अंदर के स्वभाव पे जीते आया हूँ। और जहाँ तक फिल्मों वगैरह की बात है, तो मैं कोई बॉलीवुड का काम नहीं ढूंढ रहा कि मेरे को बॉलीवुड में काम दो। और ये मैं अभी भी ऐसा नहीं कि पहले भी अभी भी नहीं ढूंढ रहा ना, मैं पहले ढूंढ रहा था, जब मेरे को कोई सुन नहीं रहा तब भी नहीं ढूंढ रहा था। क्योंकि जो मूल तौर पे भाव है, जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ करना चाह रहा हूँ। जो हिंदुस्तान में जो ज़्यादातर संगीत आया अभी तक, अगर आप उसको एनालाइज करें, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है एनालाइज करना चीज़ें, और मैं भी उन्हीं संगीतों में बड़ा हूँ। मेरे को भी ए.आर. रहमान जी के कई के गाने ऐसे जादू लगते हैं, या फिर अमित त्रिवेदी जी, या फिर शंकर एहसान लोय, या फिर आर.डी. बर्मन जी। बहुत वेटरन्स आए हैं इस देश में जिन्होंने कमाल का काम किया, बहुत सुंदर सुंदर संगीत बनाए। लेकिन अगर आप उनका मूल भाव देखिए कि वो गाना है क्या, तो वो गाना ज्यादातर एक कहानी है जो एक राइटर या फिर डायरेक्टर कहना चाह रहा है। वो उस कहानी को सहायता दे रहे हैं और अच्छे से कहने में, और वो बहुत ईमानदारी से वो काम कर सकते हैं। मैं जो है मैं ही कहानी हूँ, मैं ही कहानी हूँ जिसको अपने गानों के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो ये एक डिफरेंस बहुत स्वाभाविक है। इसलिए मैं उतना कीन नहीं हूँ कि मैं दूसरों की कहानी जानने के लिए, मैं गाने बनाने को बना सकता हूँ, मुझे पता है कि उसमें मेरे को पैसा भी शायद नाम जल्दी मिल जाए, प्रसिद्धि भी शायद ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाऊँ। लेकिन जो मेरा पहले जो भाव है, जिस वजह से मैं आया हूँ, आगे कुदरत बताएगी कि मैं क्या करता हूँ। अपने पेस पे आप चलना चाहते हैं। हाँ, और ये कुदरत बताएगी, इसलिए मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इंस्टिंक्ट पे चल रहा हूँ। कल मेरे पास कुछ बहुत अच्छा आता है, मेरे को दिल बोलता है कि ये करना, तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं कोई स्टिक वो हूँ। लेकिन जो एक स्वाभाविक सवाल है वो ये है कि मैं जुस्त की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ, और उसको अपने संगीत के थ्रू लोगों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और ये हिंदुस्तान में शायद नई बात है, लेकिन बाहर बहुत आम बात है। अगर हम 60s-70s के अमेरिकन सॉन्ग राइटर्स को एनालाइज करें जो मेरे को पसंद है, जैसे बॉब डिलन हो गए, या फिर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन हो गए, या फिर लेनर्ड कोहेन हो गए, या फिर इवन उनकी जो मेन स्ट्रीम पॉप रॉक बैंड्स है जैसे कोल्डप्ले हो गए, वो ऑल्दो एक कमर्शियल सेटअप में एक पॉपुलर साउंड शायद आपको लगे थीम्स, लेकिन बात कहीं ना कहीं उनके दिल की है जो वो कह रहे हैं, उनकी जिंदगी की जर्नी की है जो बात कह रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी की जर्नी अपने संगीत के थ्रू कहना। ब्यूटीफुल। और अब आपका संगीत भी हो जाए, जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो अभी आप सुन रहे हैं, वो इसका एक प्रोड्यूस्ड फॉर्म है, जिस पे भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, और जितने लोगों ने भी काम किया, स्पेशली चैतन्य पंडित जो इसके प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इस पे प्रोड्यूस किया, अरेंज किया है, उनके साथ बैठ के बहुत सारे चेंजेस करवाए। अच्छा। बहुत हमने कोशिश करी एक नया एक्सपीरियंस देने की। अच्छा। और घुसे रहे कि नहीं, बदलाव। आफ्टर दिस वेंट वायरल और बिफोर दैट? तो पहले ही जो अच्छा, बनाने के पहले वो हर प्रोसेस में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मंथन कर दिया आपने उसका। मेरे लिए 100 है, मेरे लिए 99 कुछ नहीं है। There is no such thing as 99 for me. Great, and that perfection shows actually. I think it has paid you off very well. So, but like the 100 is an abstract thing. It's not कि 100 कोई marks है. 100 is just a feeling. तो मेरे लिए अगेन वो सारा चीज़ है कि it should feel like a complete thing, कि मेरे दिल में कुछ कर रहा है वो. Definitely. तो वही है. तो ये अभी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका काफी रॉ और अनप्लग्ड और एकदम स्ट्रिप डाउन वर्जन है गिटार के साथ। चलिए। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके, बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरा नाम
भी ले जा मेरा काम, भी ले जा मेरा राम, भी ले जा मेरा शाम, भी ले जा मेरा नाम, भी ले जा मेरा काम, भी ले जा मेरा राम, भी ले जा मेरा शाम, भी ले जा कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा मेरा जो भी दिखे, जो ना दिखे वो भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला हा 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 हा। मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। कर दे मुझे आजाद, कर दे मुझे आजाद, आजाद, आजाद करा आया मेरे घर सुपर। मुझे नहीं पता कौन आज़ाद हो गया है, हमें तो लग रहा है कि हम इस म्यूज़िक से और बंध गए हैं जुस्त की जुस्तजू में। और ऐसा क्या कमाल था, मतलब इट वॉज अ जर्नी ऑफ सोल। इतना मज़ा आया जुस्त आपसे बात करके। आपका गाना जितना वायरल है और जितना प्यारा है, आपका संगीत जितना प्यारा है, उससे खूबसूरत हमें लगा आपकी लाइफ को देख करके, जान के। और तो ये कमाल का संगीतकार आपने देखा जिसने अपने दिल की बात सुनी और आप तक पहुंचाई। तो सुपर वायरल जुस्त को आप सुन रहे थे आज तक डिजिटल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात कर सका, और ये आपकी एनर्जी है जो आप इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, तो इट शोज मोर अबाउट यू देन मी। थैंक यू सो मच जुस्त। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।